अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है। बेसिक ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है, बस यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं और इनको सॉल्व करना आपने सीखना है। ये लिखा हुआ है 3/4/99 प्लस 4/7/33। नेक्स्ट टर्म में -5/9/11। कुछ भी मुश्किल नहीं है इन सवालों में। जैसा आपने पहले ओबली फॉर्म को ख़त्म करना है, आपने इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने ये डिनोमिनेटर को ये सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, ये वाला 4 उसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा उसमें ये 4 क्या करना है, ऐड कर देना। 99 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 3 के साथ पहले तो ये आ जाएगा 297। तो इसमें ऐड करें जी 4, ये कितना बन जाता है 301। तो ये जो आपका आंसर आया ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा 301 और डिनोमिनेटर उसी तरह 99 सेम एज इट। आगे प्लस दोबारा फिर वही काम है, हम 4 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। 33 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 132 और उसमें प्लस कर देंगे कितना जी, हमारे ऊपर कितना है 7। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 139 डिवाइडेड बाय 33 सेम एज इट माइनस। अब जो है 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 55 और उसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे 9 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64। यहाँ पे न्यूमरेटर 64 डिवाइडेड बाय 11। अब नेक्स्ट देखें, अब क्या करना है जी। अब जब हमने ये ओबली फॉर्म ख़त्म कर ली है तो अब हमने बच्चों एलसीएम लेना होता है। तो अब 99 का 33 का और 11 का हमने एलसीएम लेना है। तो ये देखें, सबसे पहले तो छोटे से छोटे नंबर पर डिवाइड करना होता है हमने। ये 3 पर तकसीम होते हैं, एक नंबर भी होता हो तो करना होता है 3 पर। ये 3 3 पर 9 और ये भी 3 और ये 3 11 बार, ये 11 तकसीम नहीं होता 3 पर, वैसे ही आ जाएगा। दोबारा फिर 3 पर होता है जी, ये देखिए 3 11 बार और ये 11 वैसे ही, क्योंकि ये 11 3 पर तकसीम नहीं होते। अब ये सारे 11 पर ही डिवाइड होंगे और किसी पर नहीं, 1 1 और 1। एलसीएम क्या होता है, अब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दें इन नंबर्स को। ये 3 3 पर 9 हो जाएगा, 9 11 बार 99 हो जाएगा 99। तो हमारा एलसीएम कितना आया जी 99 हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, इस 99 को हम तकसीम करेंगे पहली रकम के डिनोमिनेटर पर। ये जो हमारा है 99, इस पर हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे। इस एलसीएम को 99 पर तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। उस 1 को इस ऊपर वाली टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 301। क्या आ जाएगा जी, 1 से ज़रब करने पर 301 ही आ जाएगा। आगे जमा है तो ये जमा लगाए। अब दोबारा फिर वही काम, इस एलसीएम को, ये जो हमारा एलसीएम है, इसको हमने सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर पर तकसीम करना है। ये सेकंड टर्म है ये सारी, इसके डिनोमिनेटर 33 पर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 33 से 3 बार होगा ना 99, तो 3 को किससे ज़रब करेंगे 139 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 417। यहाँ पर लिखेंगे कितना जी 417। आगे माइनस है तो ये माइनस लगाई। अब
फिर दोबारा एलसीएम को, ये 99 जो है 99 हमारा एलसीएम, इसको हमने किस पर तकसीम करना है, 11 पर। 11 9 बार होता है, 9 को किससे ज़रब करेंगे, 64 से। हमारे पास जवाब आएगा जी 576। 9 को जब 64 से ज़रब की तो यहाँ कितना जवाब आया, 576। अगला स्टेप देखें जी, ये जमा की रकम है और ये भी जमा की है, इन दोनों को जमा करेंगे और ये माइनस किए उसमें से माइनस कर देंगे। तो अब देखें 301 है जमा 417 है, इसमें से माइनस करना है हमने 576 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 142। कितना आ गया जी, 142। ये ऊपर सारी टर्म्स को आपस में सॉल्व करने पर 142 आया और नीचे क्या आ जाएगा, 99। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया था वो ओबली फॉर्म में दिया गया था, ये देखिए ओबली फॉर्म में दिया गया। तो अब हमने इस सवाल को भी क्या करना है जी, ओबली फॉर्म में, इस चीज़ को, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है इसको ओबली फॉर्म में हमने चेंज कर लेना है। उसका तरीकाकार ये है कि 142 को आप तकसीम करेंगे जी 99 पर। तो अब 99 को किससे ज़रब करें कि 142 बन जाए या 142 के करीब करीब हो। तो सबसे पहले तो ये 1 पर ही जाएगा, 2 पर करेंगे तो बढ़ जाएगा, 1 पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 ऐसे ही आ जाएगा। अब 142 में से ये 99 हमने माइनस करना है, यहाँ 12 हो जाएंगे, 12 में से 9 जाएंगे तो बाकी 3 बच जाएंगे, और यहाँ कितने बच गए, 3। तो ये 13, 13 में से 9 जाए तो बाकी कितना बचता है जी, 4, यहाँ 4 आ जाएगा। अब ये जो है ना, इसको लिखने का अंदाज क्या होगा, ये देखें, बहुत सिंपल है। ये जो नंबर सबसे नीचे लिखा होता है ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, इसे क्या कहते हैं जी, रिमाइंडर, रिमेन से जो बाकी बच गया है। और इसको क्वोशंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, क्वोशंट, TIENT, क्वोशंट, इसे क्या कहते हैं जी, क्वोशंट। और ये होता है डिवाइजर, ये क्या होता है जी, डिवाइजर, डिवाइजर। और ये डिवाइडेंड होता है, ये जो अंदर लिखा होता है ये क्या होता है, डिवाइडेंड, जिसको हमने तकसीम करना है, डिवाइडेंड। और ये है डिवाइजर, और वो क्या होता है जी, क्वोशंट, ऊपर वाला नंबर, और ये नीचे जो बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। लिखने का तरीका ये है कि आपने ये उसी तरह बटा लगा लिया, और ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये तो सेम एज इट आ जाएगा उसी तरह, ये 99 नीचे लिख दिया जाएगा। और ये जो रिमाइंडर होता है ये सबसे ऊपर चला जाता है, यहाँ पर ये न्यूमरेटर बन जाता है, और ये जो क्वोशंट होता है ये ओबली फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पर आ जाए 1/43/99, ये हमारा आंसर। आगे इसका ऑप्शन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी। वो है जी 4/8/9 मल्टीप्लाई 3/5/14, आगे क्या लिखा हुआ है, साइन और डिवीजन है, डिवाइडेड बाय, किस पर करना है, 1/1/14। सबसे पहले तो हम ओबली फॉर्म को ख़त्म करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया है, ये डिनोमिनेटर को नीचे वाले को सामने वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बन जाएगा 4 नवंबर 36 हो जाएगा, और 36 में कितना जमा करेंगे जी, 8। हमारे पास जवाब आ जाएगा 44। तो यहाँ लिखेंगे जी 44/9 ज़रब 14 को 3 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 42 आएगा, और 42 में 5 क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो ये बन जाएगा 47 बटे में क्या आ जाएगा, 14। उसी तरह आगे तकसीम, 14 को 1 से 14 आ जाएगा, उसमें 1 जमा 15, यहाँ पर आ जाएगा जी
15/14। अब क्योंकि बीच में ज़रब और तकसीम की अलामत आ गई, तो अब जो है यहाँ एलसीएम नहीं होगा, जो रकमें कटती होंगी उनको काटना होगा, बाकियों को आपस में सॉल्व कर देंगे। कैलकुलेशन है हमारे पास, इसमें और कुछ भी नहीं है। 44/9 ज़रब 47/14 है। तकसीम को ज़रब किया, यहाँ हो जाएगा 14/15। 14/15 आ जाएगा। जब तकसीम की अलामत को ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो ये रकम उलट जाएगी। ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अब जो रकमें हल होती हैं उनको हल कर लें। देखिए ये 14 से जो 14 है ना, ये कैंसिल होता है, तो ये इससे ये कैंसिल कर दिया। और कौन से आपस में कटते हैं, और मेरे ख्याल में कोई नंबर नहीं है जो कटता हो। ऐसे ऊपर नीचे रकम को काट सकते हैं, या नीचे वाला इधर ऊपर वाले से कट सकता है, ऐसे ये वाला। ये सामने नंबर आपस में नहीं कट सकते, ऐसे नहीं कटते होते। ऊपर नीचे ऐसे भी रकमें कट सकती हैं, या ऊपर वाला इस नीचे वाले से और ये नीचे वाला इधर ऊपर वाले से, ऐसे क्रॉस में रकमें आपस में कट सकती हैं। अब नहीं हो रहे, कट रहे तो कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 44 को ज़रब करेंगे किसके साथ, 47 के साथ। ये हमारा जवाब आएगा 2068। और नीचे किन दो को ज़रब करेंगे, 9 और 15 को ज़रब करेंगे। 15 ज़रब 9, 135 आ जाएगा नीचे, 135। अब हमने इसको ओबली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2068 को हमने तकसीम करना है जी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये 2068 को अंदर रखेंगे और किस पर तकसीम करेंगे जी, 135 पर। ये पहले नंबर 206 है ना, 135 को एक पर ही करेंगे तो ये बन जाएगा 135। दो पर करेंगे तो 206 से बढ़ जाएगा। अब माइनस करें, 6 में से 5 जाएं तो 1, यहाँ 0 है, इधर से एक बारो करेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा। 10 में से 3 जाएंगे तो बाकी कितना बच जाएगा, 7। तो यहाँ 1 है, 1 में से 1 0, ऊपर से ये पूरा नंबर उतार लेंगे, ये वाला 8। ये बन जाएगा 718, 718 बन जाएगा। अब 135 को किससे ज़रब करें कि 718 बन जाए या इसके करीब करीब हो। 135 को ज़रब करके देखते हैं जी 5 से। 5 5 बार 25 होगा, 2 कैरी जाएंगे, 5 3 बार 15 और 2 17 हो जाएगा, 7 लगा 1, 5 1 पर 5 और 1 6। ये 600 कितना बन गया, 75। अगर हम 6 पर करके देखें इसको 135 को, तो मेरे ख्याल में बढ़ जाएगा, 810 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 135 को हम क्या करेंगे जी, 5 से ही ज़रब करेंगे तो 675 आएगा। यहाँ 5 से किया तो कितना आ गया जी हमारे पास, 675। तो बाकी कितना बच जाएगा, 8 में से 5 माइनस करें तो बाकी 3 बच जाएगा। और यहाँ पर 1 है, यहाँ से एक बारो किया, यहाँ बन जाएगी 11। 11 में से 7 निकालेंगे तो बाकी कितने बचेंगे जी, 4। और यहाँ पर कितना बच गया, 6। 6 में से 6 निकालेंगे 0। तो अब लिखने का अंदाज क्या है जी, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आपने ऐसे लाइन लगा देनी, बटे वाली लाइन, और ये 135 नीचे वाला, नीचे जो नंबर होगा ये वैसे का वैसे लिख देना, और ये जो रिमाइंडर होगा ये वाला सबसे ऊपर लिखा जाएगा, ये यहाँ लिखना। और ये जो क्वोशंट होगा ये वाला हमारे पास क्वोशंट, ये यहाँ शुरू में आ जाएगा, यहाँ इस लाइन के शुरू में। ये हमने लिख दिया 15/43/135, ये हमारा आंसर। ये था ऑप्शन नंबर 2। अब हम आगे हल करते हैं जी ऑप्शन नंबर 3। इधर ही सॉल्व कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, इसी पेज पर। छोटा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 जो है लिखा हुआ है 7/18 प्लस ब्रैकेट है और लिखा हुआ है 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3।
तो अब पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये चीज़ें तो हमने पहले पढ़ ली हैं जी। 7/18 आगे प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ये 5/9 सेम एज इट, ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और यहाँ बन जाएगा 3/1, अगली रकम भी उलट जाएगी। अब जो कैंसिल आउट होते हैं उन्हें कैंसिल करते हैं जी। ये देखें, ये 3 1s are 3 और ये 3 3s are 9, ये आपस में कैंसिल होते थे, उनको कैंसिल कर दिया और बाकी हमारे पास बच गया 7/18 प्लस ये 5 1s are 5 हो जाएगा और नीचे क्या होगा, 3 1s are 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ दरमियान में प्लस का साइन आ गया तो हम क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे इनका। तो एलसीएम किस किस का लेना है, 18 का और 3 का एलसीएम हमने लेना है, 3 और 18 का। तो ये सबसे पहले तो 2 पर डिवाइड होगा, 3 सेम एज इट, 2 9s are 18। अब 3 पर होगा, 3 1s are 3 और 3 3s are 9। अब 3 पे दोबारा होगा 1 और 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 3s are 6 और 6 3s are 18। तो हमारा एलसीएम कितना आया जी, 18 हमारा एलसीएम है। अब 18 को 18 पर डिवाइड किया 1 आया और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ जाएगा, प्लस 18 को 3 पर डिवाइड किया तो 6 आएगा और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 30 + 7 37 डिवाइडेड बाय 18। अब क्या होगा, इसको हमने क्या करना है जी, उबली फॉर्म में चेंज कर लेना है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 37 डिवाइडेड बाय 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बन जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लिखने का अंदाज क्या है, डिनोमिनेटर सेम एज इट 18, जो रिमाइंडर है वो सबसे ऊपर चला जाएगा और क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये ओब्ली फॉर्म में यहाँ शुरू में आ जाता है, यहाँ 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर 2/1/18। आगे इसका ऑप्शन नंबर 4 है। वो लिखा हुआ है 5/9 प्लस ब्रैकेट 7/18 आगे प्लस 1/3 और -1/6 प्लस 1/2 और ये ब्रैकेट 1। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी सारा सेम एज इट लिख देंगे जी। 5/9 प्लस, ये देखिए ब्रैकेट में सारे का इकट्ठा ही एलसीएम ले लेते हैं जी। 18 का, 6 का, 3 का, 2 का, तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 18। तो बेशक सॉल्व कर लें, यहाँ पर एलसीएम 18 ही आएगा, चेक कर लेते हैं। 3 6 और 2, ये 2 पर डिवाइड होंगे जी, 2 9s are 18, 3 सेम एज इट, 2 3s are 6, 2 1s are 2। फिर 3 पे जाएगा जी, 3 3s are 9, ये 1 और ये भी 1। अब दोबारा 3 पे होगा तो सारे 1 1 हमारे रिमाइंडर में आए। अच्छा, 3 3s are 9, 9 2s are 18, हमारा एलसीएम आया जी 18। 18 को 18 पर डिवाइड किया 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस, आगे ये वाला प्लस, 18 को 3 पर डिवाइड करेंगे 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, माइनस फिर 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। आगे फिर प्लस है, 18 को 2 पर डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या होगा जी, 5/9 प्लस, तो इनको अब सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों, ये तीनों प्लस की टर्म है तो इनको ऐड कर लें पहले। तो 7 + 6 13 हो जाएगा और 13 में 9 ऐड करें तो कितना हो जाएगा जी, 20, 13 में 22 हो जाएगा जी, 22 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 22/18। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। 9 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा जी, 18 आएगा।
तो अब 18 को इस 9 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। आगे प्लस 18 को 18 पर डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 22 से मल्टीप्लाई किया 22 आ जाएगा। 22 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 18। इसको ओबली फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे जी, 32 को अंदर रखेंगे और 18 पर डिवाइड करेंगे। तो अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो बढ़ जाएगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब इसको माइनस करें, यहाँ पर एक बारो करेंगे तो यहाँ 12, 12 में से 8 गया तो बाकी 4, यहाँ पर कितना बच गया जी, 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1। लिखने का अंदाज देखेंगे कैसे लिखेंगे ओबली फॉर्म में। डिनोमिनेटर 18 जो है वो सेम है, ये जो हमारा रिमाइंडर है सबसे ऊपर क्वोशंट शुरू में आ जाएगा ऐसे 1/14/18, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर आगे हम करते हैं सॉल्व 5। ऑप्शन नंबर 5 लिखा हुआ है 8/33 मल्टीप्लाई 9/11, आगे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 3/22। तो आसान है ये क्वेश्चन, भी कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें देखें जी क्या लिखा जाएगा, 8/33 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आएगा 9/11 और ये साइन और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा 22/3, ये रकम भी उलट जाएगी। तो अब जो रकम कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल कर लें, जो कटते हैं उनको काट लें। ये देखें जी 11 1s are 11, 11 2s are 22, 3 1s are 3 और 3 3s are 9, ये आपस में कैंसिल होते हैं तो इनको हमने कैंसिल कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे जी, 8/33 सेम एज इट, आगे मल्टीप्लाई है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 और नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए कोई रकमें आपस में कैंसिल होती हैं जी, कोई रकम नहीं है जो आपस में कैंसिल होती है। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है जी 48, 8 6 48 और नीचे 33 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 33। अब 48 को हम अंदर रखेंगे और 33 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 और 8 में से 3 को माइनस किया तो 5 आया, 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आया। तो हमारे पास आंसर आ गया है जी 1/15/33, ये हमारा आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा आपको एक दफ़ा इनका मेथड समझना है। आगे हम ऑप्शन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं जी। ऑप्शन नंबर 6 वो लिखा हुआ है 5/12 प्लस आगे जी करली ब्रैकेट है 11/24 माइनस स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर है 2/3 प्लस 7/8 माइनस 2/3 और इसके ऊपर बार है स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी सारा भी वैसे ही लिख देंगे। 11/24 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2/3, क्योंकि देखिए ये बार ब्रैकेट है, इस बार ब्रैकेट के बाहर ये प्लस का साइन है तो अब अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली है,
बार भी एक किस्म की ब्रैकेट ही है। ऐसे समझिए जी, ऐसे लिखा हुआ, ये प्लस लगाकर ऐसे ब्रैकेट है और ये 7/8 और माइनस का 2/3। जब बार प्लस होती है तो साइन चेंज नहीं होते। ये वैसे का वैसे लिख देंगे, प्लस 7/8 -2/3 स्मॉल ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व, 5/12 प्लस कर्ली ब्रैकेट 11/24 माइनस, ये स्मॉल ब्रैकेट लगाए, इनका हम एलसीएम लेंगे, 3, 8 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा। तो 3 2 टाइम्स आया तो हम एक ही दफ़ा लिख लें तो कोई मसला नहीं है। 3 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा हमारे पास। ये देखें, ये 2 पर पहले डिवाइड करेंगे, 3 सेम एज इट, 2 4 जार 8, फिर 2 पे डिवाइड होता है, 3 सेम एज इट, 2 2 जार 4 और फिर 2 पर डिवाइड होगा, 3 सेम एज इट और 2 1 जार 2। अब 3 पर डिवाइड होगा, 1 और 1, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 और 12 2 जार 24। अब 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16। आगे प्लस 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 माइनस। अब 24 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, 16 समार और ये कर्ली ब्रैकेट। एक और भी आसान तरीका हो सकता था कि ये प्लस का 2/3 है और ये वाला माइनस का 2/3 है, ये आपस में कैंसिल भी हो सकते थे, डायरेक्ट 7/8 हमारा आंसर आ जाना था, ये और शॉर्ट हो। लेकिन इस तरह भी ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी पड़ गई है लेकिन हमें ये प्रैक्टिस से ही में क्लियर होगी। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन हमारी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, तो इसलिए आप इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर आ जाएगा 11/24 माइनस ये ब्रैकेट, ये देखिए प्लस का 16 और ये माइनस का 6 में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 21/24 हमारे पास बाकी बच जाए। तो अब सबसे पहले तो हम ब्रैकेट के जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसमें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये बाकी सारा वैसे लिखेंगे, माइनस ये 3 भी होगा, 3 7 जार 21 और 3 8 जार 24, तो यहाँ आ जाएगा 7/8। यही बात मैं पहले आपको बता रहा था कि यही बाकी बचेगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5/12 प्लस, तो इनका हम एलसीएम लेंगे जी, 24 को और 8 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 24 ही आएगा। तो मजीद कर लेते हैं हम यहाँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2 पर जाएगा जी, 2 12 जार, 2 4 जार 8, 2 6 जार और 2 2 जार, 2 3 जार, 2 1 जार 2 और फिर 3 पर जाएगा 1 और 1। ये देखें यहाँ भी 2 जो है 3 टाइम्स आया था, ये देखें 2 3 टाइम्स आया और 1 टाइम क्या था, 3 था, तो एलसीएम हमारे 24 आया था। यहाँ भी क्या होगा, 24 होगा। 24 को 24 पर डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 11 आ जाएगा। आगे माइनस है ये वाली तो ये माइनस लगाएंगे, 24 को 8 पर डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या होने जा रहा है, 5/12, अब ये प्लस सेम एज इट, ये प्लस का 11 है और माइनस का 21 है, तो माइनस के हमारे पास बड़ी के साथ माइनस के 11 है तो माइनस के हमारे पास 10 बच जाएंगे, माइनस के 10 और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास 24। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में आंसर आएगा। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं जी, बाकी क्वेश्चन हमारा जो है 5/12 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 10/24। अब 12 और 24 का एलसीएम भी 24 ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पर एलसीएम आया 24, 24 को 12 पर डिवाइड किया आंसर 2, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास 2 5 जार 10 आ जाएगा, माइनस
24 को 24 पर डिवाइड किया आंसर 1 और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया ये 10 आ जाएगा। 10 माइनस 10 कितना होगा जी 0। 10 में से 10 को माइनस करें 0। 0 ओवर क्या आ गया हमारे पास 24। 0 किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो हमारा आंसर क्या होता है 0। 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर 0 आ गया तो जवाब हमारा 0 होगा, जो मर्जी हो। तो ये हमारा आंसर क्या है जी 0 आया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसी का, पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में वो कहता है कि -3/9/24 डिवाइडेड बाय, आगे स्क्वायर ब्रैकेट है जी और उसमें लिखा हुआ है 4/3/8 मल्टीप्लाई, करली ब्रैकेट है और 1/2 है प्लस 5/1/2 है माइनस 6/1/2 है। ये स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आर क्लोज्ड। सबसे पहले हमें पता है कि हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि यहाँ ओबली फॉर्म जितनी भी है ना पहले हम उनको हल कर लेते हैं। ओबली फॉर्म को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ओबली फॉर्म को खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला ऐड कर देंगे जी। तो उसमें ऊपर वाला नंबर क्या है जी 9 है, वो ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। कितना आंसर आ गया जी 81 बाय 24। ये माइनस सेम एज इट, उसी तरह माइनस शुरू में साइन ऑफ डिवीजन लगाया, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना है हमने ऊपर वाला 3 उसमें ऐड कर देना है, प्लस करेंगे 3 इसमें तो हमारे पास आंसर आया 35। 8 को 4 से 32 हो जाएगा ना, 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35 बाय 8 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट, ये 1/2 सेम एज इट प्लस इधर भी ऐसे ही करेंगे, ओवली फॉर्म खत्म करेंगे। 5 को 2 से 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 11/2 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13/2 स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आर क्लोज्ड। -81/24 divided by 35/8 multiply 1/2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो एलसीएम हमारा यही 2 आएगा। 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा और 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। माइनस फिर 2 को 2 पर डिवाइड किया आंसर 1 और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी 13 ही आएगा। अब बाकी सारा वैसे लिख देंगे और प्लस का 11 है और माइनस का 13 है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। यहाँ पर ये चीज सॉल्व हो जाएगी स्मॉल ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, बाकी अभी वैसे का वैसे लिखेंगे। -81/24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 35/8 मल्टीप्लाई, आगे करली ब्रैकेट 1/2 प्लस ब्रैकेट, प्लस का 11 है माइनस का 13 है, बड़ी के साथ माइनस की अलामत है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और फिर बाकी कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ओवर भी क्या आ जाएगा 2, ब्रैकेट्स आर क्लोज्ड।
-81/24 divided by square bracket 35/8 multiply 1/2 और यहाँ पे प्लस, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1। तो ये माइनस और ये बाहर वाली प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगी और आंसर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जी -81/24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 35/8, आगे आएगा जी मल्टीप्लाई और करली ब्रैकेट 1/2 -1 हो जाएगा जी, 1/2 -1 हो जाएगा। तो 1/2 में से 1 को माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। ये हम यहाँ सॉल्व करते हैं जी। 35/8 मल्टीप्लाई, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं जी। यहाँ मैं हल कर रहा हूँ इसको, देखें ये लिखा हुआ 1/2, बल्कि इधर ही हम हल कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम हमारा 2 आएगा। 2 को 2 पर डिवाइड किया 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। माइनस का 81/24 है डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 35/8 मल्टीप्लाई, ये देखें अब ये प्लस का 1 और माइनस का 2 है, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये आगे हम यहाँ सॉल्व करने लगे हैं जी बाकी क्वेश्चन। माइनस का 81/24 सेम एज इट आ जाएगा, और आगे साइन ऑफ डिवीजन आएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। एक के साथ प्लस का साइन है यहाँ पर, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आएगा, और नीचे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे -81/24, और ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, और यहाँ माइनस का 35/16। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, आगे रकम को हमने क्या करना है जी, उल्टाना भी है, गलती कर रहे थे हम। क्या करेंगे, ये जब हमने साइन ऑफ डिवीजन को क्या किया जी, मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो रकम ने उलट जाना। तो यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा जी, 16/35, माइनस का माइनस उसी तरह जाएगी। अब पहली बात तो ये कि ये रकम भी माइनस में है और ये रकम भी माइनस में है। जब दोनों सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हों, एक जैसी अलामतें ज़रब हो रही हों, तो वो जवाब किस में आता है, जमा में आता है। तो पहली बात तो है कि इसका जवाब जमा में आना है। अब जो रकमें कटती हैं वो काट डालें जी। ये देखें, ये रकम और ये आपस में कट जाएंगी। देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये 3 8 बार 2 12 बार 24 हो जाएगा, ये 2 12 बार 24, और ये 2 8 बार क्या हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा, 2 8 बार 16। फिर इसी तरह क्या होगा जी, ये 2 6 बार कितना हो जाएगा जी, 12, और ये 2 4 बार कितना हो जाएगा जी, 8। ये दोनों आपस में कटती हैं, ये भी और कटती हैं, लेकिन इसको हम छोटा कर लेते हैं। 3 2 बार 6 हो जाएगा, और 3 2 बार 6, और यहाँ से जो है ना वो 2 बचेंगे 21, 3 7 बार 21 हो जाएगा, और ये 2 1 बार 2, और ये 2 2 बार 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इस तरह होगा कि ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में। 27 को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 27 2 बार 54, और नीचे 35 1 बार 35 आ जाएगा। अब हम 54 को अंदर रखेंगे, ओबली फॉर्म में चेंज करेंगे इस इम्प्रॉपर को, और 35 पर तकसीम करेंगे। 35 को 2 पर करेंगे तो बढ़ जाएगा, 35 1 बार क्या आएगा जी। तो अब
अब इसमें से माइनस करते हैं, यहाँ से एक बारो करेंगे 14 में से ये 5 जो है माइनस करेंगे तो बाकी कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो बाकी 1 बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैसे जी, 1/19/35, ये हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 7 था। आगे हमारा लास्ट ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर 8। ऑप्शन नंबर 8 में लिखता है जी 1/5/7, आगे लिखा हुआ ऑफ 21 प्लस 3/3/4 डिवाइडेड बाय 3/7 माइनस 1/1/3। तो ये ऑफ जो है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो साथ साथ ओब्ली फॉर्म भी खत्म करते हैं जी। 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12/7। ऑफ का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई। आगे क्या लिखा हुआ है, 21 प्लस, इनकी भी ओब्ली फॉर्म खत्म कर लेते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा जी, 15/4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3/7 माइनस, यहाँ भी ओब्ली फॉर्म खत्म करते हैं। 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आपको पता है कि हमने साइन ऑफ डिवीजन को सॉल्व करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को। ये आ जाएगा जी 12/7 मल्टीप्लाई 21 प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि ये 15/4 लिखा हुआ ना, तो ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और यहाँ आ जाएगा 7/3, आगे माइनस 4/3। तो ये आपस में कैंसिल होती हैं, लेकिन इनको कैंसिल कर लें जी। ये वाली कौन सी कैंसिल होती है, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, और ये वाले भी 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा कितना होता है, 21। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या आंसर आएगा जी, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36, आगे प्लस, ये वाला प्लस, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, और इसके डिनोमिनेटर में 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, आगे माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, 4/3 आएगा। तो अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा जी, 12 आएगा। ये 12 एलसीएम ले लिया। अब 12 को इस 1 पर डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, और फिर 12 को जो आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 36 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 432 आ जाएगा। आगे प्लस 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे जी तो हमारे पास आंसर आएगा 105। आगे माइनस, ये माइनस लगाई। अब 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब ये पहले दोनों जमा वाले हैं, उनको जमा कर लेते हैं। ये 432 और 105, इनको ऐड कर लेते हैं। 432 प्लस 105, इनको जमा किया तो हमारे पास आंसर आया 537 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 12। इसमें से माइनस करते हैं जी 16, 521 आ गया। 537 में से 16 को माइनस किया, 521 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको ओब्ली फॉर्म में चेंज करना है हमने। ये देखें जी, 521 को हम डिवाइड करेंगे जी 12 पर, तो अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 52 बन जाए या 52 के करीब करीब हो। तो ये होगा जी 4 पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी।
5 पे बढ़ जाएगा। 5 पे देखें क्या बनता है, 5 2 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5 प्लस 1 6, तो 60 हो जाएगा। हमें 52 से अबव नहीं जाना, तो 4 पे करते हैं जी। 12 मल्टीप्लाई 4, 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ार 4, 48। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितना आया जी, 48। तो यहाँ से एक बार वो करेंगे और यहाँ 12, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ 4, 4 में से 4 0, ऊपर से ये 1 आएगा। तो अब ये बन गया 41। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। 3 1 ज़ार 3, 36। और इसको अगर 4 से करें तो आपके सामने वो 48 हो जाता, तो बढ़ जाएगा। 3 पर ही करेंगे जी, 3 पर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36। यहाँ से एक बारो करेंगे, यहाँ बन जाएगा 11, 11 में से 6 जाएंगे तो बाकी 5, और यहाँ 3 है तो बाकी जो है वो 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आया 43 ओब्ली 5/12। ये है जी लिखने का अंदाज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3।